खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ गोपियां क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप यशोदा और नंद के केवल पुत्र नहीं हो, बल्कि आप अखिल देही नाम अंत आत्मदृक्, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा हो और सबको देखते हो हमेशा। तो हमारे सामने तो आप यशोदा के पुत्र बन के हो, लेकिन एक्चुअली में आप ये भी हो। तो ये जो भगवत विज्ञान है ये गोपियों को है। एक्चुअली गोपियां तो प्रेमी भक्त हैं, तो जिसको भगवत प्रेम हो गया है उसको सत चित आनंद तीनों प्राप्त हो गया ना। प्रेम में क्या होता है, भक्ति में सच्चित आनंद तीनों की प्राप्ति होती है। योग में क्या होता है, ये जो अष्टांग योगी होते हैं सत और चित की प्राप्ति होती है। और ज्ञान में क्या प्राप्ति होती है, सत की प्राप्ति होती है। ज्ञान में मतलब सत की प्राप्ति का मतलब होता है कि आप इटर्नल हो गए, बस इटर्नली हुए, इसके अलावा कुछ नहीं हुए आप। इटर्नल आनंद होता है, वो ब्रह्म आनंद होता है, भगवान की मोक्ष मुक्ति। सत और चित योगी को प्राप्त होता है, तो योगी भगवान के देह में समा जाता है। तो इटर्नल तो हो ही गया, लेकिन साथ साथ उसको ये भी अनुभूति रहती है कि मैं भगवान की चेतना में हूं। और जो भक्त होता है उसको सत चित आनंद, वो भगवान आनंद कैसे मिलता है, लीला से आनंद मिलता है। भगवान की पर्सनालिटी के दर्शन, उनके साथ रिलेशन, और उनके साथ तरह तरह की जो भगवान लीलाएं करते हैं, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, अनेक लीलाएं करते हैं। तो उन लीलाओं में वो भक्त पार्टिसिपेट करता है। रास लीला में भक्त लोग पार्टिसिपेट कर। तो नेचुरली बुद्धिमानी यही है कि सच्चिदानंद तीनों की प्राप्ति हो, है ना। तो गोपियां तो सब प्राप्त, गोपियों को पूरा ज्ञान है, सब ज्ञान है उनको, सब वेद वेदांग कुछ छूटा नहीं है, लेकिन उस सार वस्तु उन्होंने प्रेम को प्राप्त किया। प्रेम के बिना ज्ञान चाहे जितना ही हो जाए, योग चाहे जितना ही हो जाए, तृप्ति नहीं होती। तो आप सबके हृदय में रहते हो। तो कितनी, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अपील करती है बात कि हाँ मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है। तो इसको अनुभव करना है, इसको चाहे थियोरेटिकली बोलो, दिन में 10 बार बोलो, अच्छा चिंता क्या है। अब वो दर्शन कब देंगे, जब हम लायक बनेंगे, जब हमारा मन अति शुद्ध हो जाएगा, हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी, तो भगवान तो सदा देखना ही है, भगवान के साथ ही तो रहना है हमेशा। फिर भगवान के साथ रहते हैं जीव, वो कहेंगे नहीं नहीं हम भी सेवा करेंगे, हम भी अपने भूले भटके जीवों को समझा के लेके आएंगे गोलोक धाम, प्रभु हमें भी जाने की आज्ञा दो। भगवान कहेंगे ठीक है, जब मैं जाऊंगा तब चलना मेरे साथ। तो भगवान के साथ फिर उनके ये वाली सेवा करने वाले जीव भी आते हैं। तो आप तो सबका कल्याण करते हो। विक, अ, विखन सारथी तो विश्वगुप्त है। विश्वगुप्त है मतलब विश्व की सुरक्षा के लिए। विखन सारथी तो, सारथी तो मतलब प्रार्थना, अर्थी तो प्रार्थना।
विखना स ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आप जगत की रक्षा के लिए आए हो। आप आते हो ना, उनकी प्रार्थना सुनते हो ना, और सबका कल्याण करते हो, चाहे उसमें कोई भी हो। तो अब हमारा भी कल्याण करो, आप हमें भी दर्शन दो। साख्य उदयवान सात्वतम कुले, आप पवित्र कुल में आप प्रकट होते हो। तो भगवान को मिलने के लिए पवित्रता तो चाहिए, हृदय की पवित्रता, शुद्धता। गंदी जगह पे भगवान नहीं रहते। हंस गंदी जगह पे नहीं जाते। इसलिए अपने निर्मल, क्या है ना, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल चित्र कपट न भावा। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन मुझे अट्रैक्ट करता है। निर्मल मन, आ, स्निग्ध, जिसका मन कोमल है। पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को अनुभव करते, कठोर नहीं है। मन की स्थिति होती है। तो निर्मल मन भक्ति से आ जाता है, अपने आप आ जाता है। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट करोगे, अगर तंबोला खेलोगे, जुआ खेलोगे, राजसिक क्रिकेट जैसे एंजाइटी से भरे हुए खेल होते हैं, एंजाइटी होती है इनमें, ये मन को चंचल बनाते हैं। भोजन होता है, तरह तरह का भोजन है। अब जैसे कई भोजन में होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, नशीले ड्रिंक होते हैं, चाय वगैरह, ये सब मन को चंचल बनाते हैं। चंचलता बनाते हैं, मन को कठोर बना देते हैं। उसमें फिर पवित्रता नहीं रहती, गंदे विचार आ जाते हैं उसमें। उसमें गंदी चीजें उत्पन्न होती, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्षमा उत्पन्न होनी चाहिए, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। दया उत्पन्न होनी चाहिए, निष्ठुरता उत्पन्न होती है। अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा उत्पन्न हो जाती है ना। मीठी वाणी होनी चाहिए, कर्कश वाणी उत्पन्न हो जाती है। कहाँ से उत्पन्न हो रही है सब? आपको लगता है आप में है ये सब? इसको लगता है हाँ भाई ये सब तो होता है, तो किसका मतलब कि मन की जो फसल है ना वो सही नहीं है। आपका, आपके उसमें वो वाले बीज काफी सारे हैं। तो बार बार प्रे करने से और भगवान देखने से और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसको ऐसा होता है कि अरे आनंद नहीं आ रहा, चलो थोड़ा जप करते हैं, चलो भागवत पढ़ते हैं, आनंद नहीं आ रहा है, चलो कुछ कथा सुनते हैं, आनंद नहीं आ रहा। अरे आनंद नहीं आ रहा है, चलो कुछ गाना सुन लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं। आनंद नहीं आ रहा, चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं आराम कर लेते हैं, चलो भाई कोई फिल्म देख लेते हैं, चलो। आनंद नहीं आ रहा, ऐसा होना चाहिए। चलो कुछ आनंद नहीं आ रहा, तो अरे चलो मंदिर चलते हैं, अरे भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसे इसका तो मन अच्छा हो गया। तो ये सारा जो खेल है, ये मन में भगवान को बसाना है। तो सब ठीक है, जहां भी हो वहीं से शुरू करो, जैसे भी हो वहीं से शुरू करो। इस बात पे विश्वास करो कि मन से ही भगवान प्राप्त होते हैं, मन में ही भगवान आते हैं। मन ही वो चीज है जिसको देखकर भगवान दूर रहते हैं या पास रहते हैं। तन नहीं, तन तो हम वृंदावन में रख सकते हैं, तन तो हम मंदिर में रख सकते हैं, तन तो हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। तन की सुंदरता से भगवान अट्रैक्ट नहीं होते, मन की सुंदरता से। निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, जिसके मन में मेरे प्रति लगाव है, मेरे भक्तों के प्रति लगाव है, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है। और कैसे कहें बताओ? इतनी सी बात समझ आ जानी चाहिए अभी तक। आ क्या जानी चाहिए अभी तक? तो हमको डट के अपने मन को ठीक कर लेना चाहिए। संकल्प करो कि मन में गंदी चीज घुसने नहीं दूंगा, सुनूंगा नहीं। कान से, नाक से, मुंह से, आंख से तो घुस रहे हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उसके बारे में क्या कह रहे हो? तो गंदे गंदा हो रहे हो ना आप।
क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया। मान लो लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, घर के नीचे कोई आवाज होती है, ऑफिस के नीचे, तो आप सब सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो बेसिकली हम लोग अपने मन को सिर्फ गंदा कर रहे हैं। इसलिए जो भक्त होता है वो सावधान हो जाता है, वो अपने इंद्रियों को गंदी चीजें एंटर नहीं करने देता। जिसका कनेक्शन कृष्ण से नहीं है, उसे अपने अंदर नहीं लेता, उसे बाहर ही रहने देता। तो इसी को साधना कहते हैं। तो गोपियों की तो परफेक्ट साधना हो कि उसको, ये गोपी बनना वो साधना का फल है वास्तव में, कि वो श्री कृष्ण के साथ नाच रही हैं, कृष्ण की लीलाएं दिन भर देख रही हैं, कृष्ण की वार्ता कर रही हैं, सुबह शाम कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। दैट इज लाइक, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, अगर हम, जैसे ही हम परफेक्ट हो जाएंगे अपने प्रेम में, हम भी गोपी की पेट से पैदा हो जाएंगे, हम भी वृंदावन वासी बन जाएंगे। ये है वृंदावन वासी एक्चुअली। मन वृंदावन तो फिर तन भी वृंदावन, तन वृंदावन, और मन की तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो हम अति शीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बस संकल्प लेना होता है। नो मोर मटेरियल, ओनली स्पिरिचुअल। प्रभुपाद कहते हैं 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो सकती है। हो गया 1 सेकंड इतने कम टाइम पे। लेकिन वो संकल्प लेना होता है कि मैं अपने मन को पवित्र रखूंगी, पवित्र रखूंगा। हरि बोल। ठीक है, तो गोपियां जानती हैं श्री कृष्ण की सच्चाई, कि वो अंदर भी रहते हैं हमारे, इसीलिए उनसे प्रेम करना हमारा स्वाभाविक गुण है। अंश अंशी को जब तक प्रेम नहीं करेगा, वो कैसे सुखी है। यस, एनी क्वेश्चन और कमेंट, ऑब्जर्वेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने एक्सप्लेन करते करते एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोल दिया जो आई थिंक वी कैन नेवर फॉरगेट। अंश अंशी को प्रेम नहीं करेगा तो सुखी कैसे रहेगा। यस, That's the best realization anybody can have. Like if we don't love our parents, how we can distribute the love to others. So similarly, our spiritual father, if we don't love him, how we can be in Anand yes. position actually. हमारी एग्जिस्टेंस ही उनसे है ना। Yes. एग्जिस्टेंस, जो हमारी प्रेजेंस है, उन्हीं से है। फिर उसमें एग्जिस्टेंस में लाइफ है, चेतना है, वो भी उन्हीं से है, और आनंद भी उन्हीं से है। Yes, Prabhuji. Every day this realization इतना is ही समझना है yeah. कि एग्जिस्टेंस उन्हीं से है, कॉन्शियसनेस उन्हीं से है, और आनंद भी उन्हीं से है। तो जैसे ही हम इस बात को समझ जाते हैं और उनके साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, हो जाता है। सो कई बार ये बात आती है कि अच्छा, फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, उनको कैसे देखते हैं कि कृष्ण ने अपनी तरफ से उन्हें हमारा मम्मी और पापा बनाया है। सो दे आर, जैसे हम गुरु को देखते हैं कि कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक इसी प्रकार अपने पेरेंट्स को भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहिए। Okay. इस तरह से ये देखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो संतान है उसको कैसे देखना चाहिए, वो भी भगवान की संतान है, उनका केयर करने के लिए हमको दिया गया है, कृष्ण ने दिया है। इस भाव से, ऐसा भाव विकसित करना चाहिए। ये भाव है
इसको विकसित करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरी बोल दो। Yes, anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु माता जी। अब देखो सिर्फ आपने अभी हमने अभी 4 ही ये करे हैं गोपी गीत के श्लोक जो कर रहे हैं, लेकिन इसको सुन के ही ऐसा महसूस होता है कि अगर हम वाकई में प्रेम करते हैं भगवान से, तो वो विरह की स्थिति अभी भी हम किसी जैसे कृष्ण समझ के भी प्रेम करते हैं, तो वो विरह की स्थिति बहुत ज्यादा व्याकुल करती है, मतलब परेशानी होती है उससे। प्रेम में परेशानी है या तो वो कि हम उनसे मिल नहीं पाते या हम बात नहीं कर पाते। मतलब सब इनको ठीक है। सुन के और इसको महसूस करने से ऐसा लगता है। मैं तो कहता ही हूँ कि स्त्री शरीर में कृष्ण से प्रेम करना ज्यादा आसान है। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको कृष्ण कथा मिल रही है। मेरा तो काम नारद और उद्धव जैसा है, मैसेज लेकर आना। वास्तविक भक्ति तो आप लोगों को करनी है। बिल्कुल ठीक कह रही है, किसी भी भाव से हो विरह, और बहुत अच्छी बात है। हरे ये कृष्णा गीत प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद राम प्रभु। प्रभु जी, जिसको भी नारद और उद्धव मिलके उसका उद्धार हो गया, तो ये तो हम मान सकते हैं कि आप हमें मिले हैं तो हमारा उद्धार होके ही रहेगा। हाँ, गुरु परंपरा में यदि श्रद्धा है तो उद्धार तो है ही है। आप में हमारी पूर्ण श्रद्धा है प्रभु जी। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन चेष्टा कर रहा हूँ कि एज इट इज मैसेज पहुंच जाए हम सबके पास, सबके पास। ऑल राइट, कोई और ऑब्जर्वेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरी बोल। प्रभु जी, लाइक अगर आप ना होते तो फिर हम तो बहुत परेशान होते हैं। हर चीज में, लाइक मटेरियली हर चीज में परेशान होते, बट नहीं, आप मैं नहीं पसंद है होता तो इसलिए कोई हम भगवान रियल। किसी और को माध्यम बनाते। ये बात अच्छी है, जैसे हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, अपने वैष्णवों को, भक्तों को। तो लेकिन मैंने इस पे बहुत विचार किया, तो वास्तव में भगवत कृपा है। तो अगर मान लो अब इनको चुना गया है मेरे लिए, इन भक्तों को, इन गुरु को, तो मैं उसी में कृत हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि भगवान चुन लेते हैं, पर हमें हमेशा सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एक बार इस सिद्धांत को पक्का कर लीजिए कि जिन भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ वो भगवान भेज रहे हैं, जो भी मेरी परिवार के मेंबर हैं, तो उस भाव से हमें उनका सत्कार, सेवा करनी चाहिए। हम लोग किस भाव से करते हैं कि ये इससे मुझे फायदा हो रहा है, चलो इसको सम्मान करो। इससे मुझे फायदा नहीं हो रहा, इसको हटाओ यहाँ से, इसको दुत्कार दो। तो ये चीज ठीक नहीं है। सम्मान, चाहे किसी को निकालना भी हो ऑफिस से या किसी से दूर भी जाना हो, तो भी सम्मान पूर्वक होना चाहिए, प्रॉपर जेंटल तरीके से होना चाहिए, अंदर से भगवतीय कनेक्शन रहते हुए होना चाहिए, उदार होना चाहिए। उदार सर्वे वेते, भगवान कहते हैं मेरे भक्त बहुत उदार होते हैं, बिग हार्टेड, क्योंकि वो सबको, प्रेम का मतलब ही होता है कि सर्वत्र भगवान की अनुभूति होना, सब में भगवान की अनुभूति। किसी में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, तो ये वास्तविक प्रेम नहीं। अभी अभी प्रेम और थोड़ा कच्चा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है उसमें। पशु पक्षी, देवता, दानव, किसी का कोई भेद नहीं है। जैसे नारद मुनि स्वच्छंद सब दैत्यों से मिलते हैं, असुरों से मिलते हैं, उनका कोई घृणा थोड़ी है उनको।
भाई असुर असुर की तरह काम कर रहा है, हेट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, भोग कर रहा है, ठीक है करने दो उसे, वो असुर है। लेकिन नारद जी तो फ्रीली सबसे मिलते हैं और उनको बात करना आता है, वो तो धर्म की बात करते हैं फ्रेंडली तरीके से। ये है। नोट किया आपने नारद जी को? नारद जी हमें सबके साथ ट्यून हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेमी है, सबके अंदर भगवान देखते हैं, वो भगवान की लीला देखते हैं वास्तव में। वो कंस के पास जाते हैं, हिरण्यकश्यप के पास, जिसके पास जाके वो बस भगवान की लीला देखते हैं कि अरे भगवान की क्या लीला चल रही है। जस्ट लाइक कोई फिल्म बन रही है तो उसमें कोई विलियन है, कोई कुछ है, कोई हीरो है, तो वो, लेकिन वो सबके सब एक्टर्स हैं, वो सबके सब अच्छे हैं। तो आत्मा, जब हम सब में आत्मा रूप से हम सबको देखते हैं तो हम सबको अच्छा मानते हैं कि हाँ ये आत्मा रूप से भगवान के हैं, लेकिन वो शरीर के प्रभाव के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण वो विलेनियस बन गए हैं, नॉटी हो गए हैं थोड़े, और इसलिए नारद जी प्रीचिंग करते रहते हैं। प्रचार से हम फिर वो प्रेमी बन जाते हैं। ये भाव विकसित करना है हमें, तभी हम एक्चुअल में प्रीचिंग कर पाएंगे। प्रचारक बनना कोई आसान थोड़ी है, बहुत ऊंचा भाव है। भक्त तो बहुत ऊंचा भाव है ना भक्त का, तभी तो इतना ऊंचा है कि भगवान ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं। भगवान कहते हैं हाँ मुझे मिलना है इससे, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसे अपनी टीम में लेना है। सुनो राधा, ये मेरी टीम में रहेगा। राधा जी कहेंगी नहीं नहीं मेरी टीम में। ऐसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक जगत में बस अपना ड्यूटीज करते रहो, भगवान सब देते रहेंगे, पैसा भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, फैमिली भी देंगे, सब हो वो सब है ठीक है, लेकिन वो सब भगवान का है। ये भाव रखना, मेरा है मेरा मेरा, वो मेरा मेरा में फिर तो उन्हीं चीजें वही सच लगने लगती है, फिर भगवान दूर लगने लगते हैं। जब हम सांसारिक चीजों को मेरा मानते हैं ना तो हमें भगवान दूर लगने लगते हैं। फिर मेरा मेरा लेके हम लड़ाई भी करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, झगड़ा करते हैं, मन मुटाव करते हैं, मेरा डिसरिस्पेक्ट, मेरा मेरा मेरा, तो उसने में फिर भगवान से हम थोड़ा फॉरगेट हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह लगे रहें। मुझे अच्छा लग रहा है कि सुबह शाम भक्त लोग क्लास करते हैं, चेतना ऊपर उठ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी जी। जैसे अभी आपने बोला, तो आप तो चुने हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। तो प्रभु जी, हम जो लोग भक्ति करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो भी भगवान द्वारा पहले से चयनित होते हैं? नहीं, भक्त, मुझे भक्त बनना है, ये तो मेरा डिसीजन है। पर जैसे मैं मेरे आप लोग भक्ति कर रहे हो तो मैं ऐसे देखता, मुझे ऐसे देखना चाहिए और मैं देखता भी हूँ कि आपको भगवान मेरे पास भेज रहे हैं। लेकिन कौन भक्ति करेगा कौन नहीं करेगा उसका निर्णय तो जीव को लेना पड़ेगा ना, भगवान व्यवस्था कर देंगे। मैं कह पाया अपनी बात? जी प्रभु जी, मुझे यही समझ आया कि भक्त बनना जीव की स्वतंत्रता है कि वो बनना चाहते हैं या नहीं। भगवान कृपा करके साधु वैष्णवों को भेजते हैं, वो बनेगा या नहीं बनेगा वो उसके ऊपर है। उसका निर्णय है, वो स्वतंत्र है। क्योंकि अगर भगवान को ही भक्त बनाना है सबको, तो फिर तो भगवान छोड़ेंगे क्यों किसी को? भगवान तो पक्षपात नहीं करेंगे, वो तो सबको बना देंगे भक्त। पर भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मैं तो सिर्फ अनुकूलता फैलाऊंगा, बाकी तो निर्णय तो लेना पड़ेगा खुद। यस मुझे कृष्ण चाहिए, यस मुझे भक्ति चाहिए, यस मुझे भक्तों के संग रहना है, ये जो भावना है, ये बुद्धि, तो बुद्धि को शार्प करो, शास्त्र पढ़ो, साधुओं को सुनो, गुरु को सुनो, समझो चीजें और फिर निर्णय लो। आप भक्ति के माहौल में रहना चाहते हो, रहो, मंदिर चलो, भक्तों की क्लासेस में अटेंड करो,
अपने घर में इवेंट्स करो, सेमिनार्स करो, सब हेल्प करो। नहीं रहना चाहते तो फिर अपना जो मटेरियल लाइफ है उसमें रहो, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, देश-विदेश घूमो, महँगी-महँगी चीज़ें खरीदो, अपने घर को सजाओ, पार्टीज़ करो, तो आप वैसे रहना चाहते हो। तो आप मटेरियल अप्रोच है आपका। भगवान को आप एक डिस्टेंस पे रखते हो, कि नहीं भगवान आप मंदिर में ही रहो, मेरे मंदिर में रहो, मेरी लाइफ में मत आओ, मेरे मन में मत आओ, मुझे इंस्ट्रक्शंस मत दो। इसलिए हम आपके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ही नहीं, मेरे मंदिर तक रहो, आप वृंदावन तक ही रहो। तो ये चूज़ करना है ना हमें। मेक सेंस समझ आ रहा है ना? सिंपल है। यस प्रभु जी, बहुत समझ आ गया। बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा, मुझे दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जैसे अब हम भक्त संग चाहते हैं कि भक्त संग हमें मिले, तो जो भक्त हैं सब आसपास हैं वो, और जो सुन रहे हैं जिनको वो, तो हमें क्या वही पर्याप्त है या वैसे साधु संग और हमें प्राप्त हो, जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो मिल रहा है उसका सम्मान करेंगे, जी जो मिल रहा है उसका स्वागत करेंगे तो और आगे-आगे मिलता रहेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है भगवान वैसे साधु, गुरु, वैष्णवों से मिलाते रहेंगे। व्यवस्था तो भगवान करेंगे, हम तो बस स्वीकार करेंगे और सेवा की भावना को बढ़ाएँगे। जी। हरे कृष्णा और जब स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णवों को जब एप्रिशिएट करते हैं, जी तो हमको ये जो भी वैष्णव हमारे जीवन में है, तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि अरे हम तो इनको नहीं ढूँढ सकते। पता नहीं हमारे जीवन में कैसे आ गए ये। जी ये बात है। जब हम भक्तों को एप्रिशिएट करते हैं कि अरे ये हमारे जीवन में कैसे आ गई है मतलब, वो एक कमाल है। तो उसके पीछे फिर एक ही कारण समझ आता है कि हाँ, भगवान ये ने। कृष्ण के बिना ये संभव नहीं। यानी कि मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्ण का कितना बड़ा, बलराम जी का, राधा रानी का कितना बड़ा योगदान है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एप्रिशिएट करना ही तो भक्ति है। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और हर जो जीव है, चाहे अभी वो डाकू ही क्यों ना हो, बदमाश ही क्यों ना हो, आलसी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो भक्ति करेगा वो बहुत परफेक्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा वो। हमें किसी के प्रति गंदा भाव नहीं रखना चाहिए, ये गंदा है, ये कैसे, ये क्यों आ गया यहाँ पे, ऐसा गलत भाव है ये। हमें सबके भीतर भगवान देखना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए अच्छा बनने का। सुधरेगा वो, ऐसे नहीं कि सुधरा ही आएगा। यहाँ सुधार केंद्र है ये। जो भक्ति के मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं या हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारा सर्कल है, वहाँ लोग सुधरना है, वहाँ पे इलाज हो रहा है उनका। जी स्वामी जी, कोशिश तो करते किसी से द्वेष अब नहीं रखना, मतलब कोशिश यही करते कि द्वेष किसी से ना हो, हाँ, ना स्वागत हो है सबका। सके। अद्वेष्टा, भक्त की परिभाषा क्या? अद्वेष्टा, जी सर्वभूतानां। अगर कोई डॉगी भी आता है उसको भी प्रसाद मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग अभी कल एक जगह गए थे, उसमें कीर्तन, उन्होंने कीर्तन के लिए बुलाया था, हम लोग गए थे, तो लेकिन वहाँ पे वो शायद अपना दूसरा किसी वहाँ उन्होंने कहा कि ये सब जो कीर्तन भजन जो भी ये सब होता है, तो ये सब तो दिखावा है, नाटक में, मतलब उनकी अपनी अलग थी, तो हाँ, उसमें तो हम लोग को क्या रिएक्शन होना चाहिए? जिनका हरिनाम पे विश्वास नहीं है, तो उनके पास जाना क्यों? हाँ, वो बुला लिया, तो उनके बेटे ने बुलाया था, अब वो बुला लिया ठीक है, सीट लेकिन अगर बुला के वो ऐसी बात करेंगे तो दोबारा थोड़ी जाएंगे हम। दोबारा तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हाँ, हम तो लोग को क्या रिएक्ट करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था?
मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनको कुछ इस तरह की। नहीं, उनका मूड देखना चाहिए, कैसा उनका मूड है, भाव कैसा है। समझाया तो उसी को जा सकता है कि जो, नहीं तो झगड़ा करेगा ना, हाँ वही। वो तो सिचुएशन खराब करेगा। चुपचाप शादी शाम। पहले पता नहीं था, फंस गए, सही लेकिन जब बात। समझ आ गया कि भाई श्रद्धा नहीं है हरि नाम पे, तो मैं तो हाँ इसीलिए जाता नहीं कहीं पे भी। मैं तो अब ना किसी बर्थडे प्रोग्राम में जाता हूँ, ना किसी कहीं नहीं जाता। जहाँ पे केवल केवल भक्ति की चीज हो रही है और आज्ञा में रह रहे हैं लोग, उन्हीं के यहाँ जाना चाहिए। जी। उपदेश सबके लिए नहीं होता है, केवल शिष्यों के लिए और सजातीय जो श्रद्धा करते हैं उनके लिए उपदेश होता है। एंटरटेनमेंट नहीं है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक गंभीर चीज है। वही है, बुलाने नहीं चाहिए था। अगर ऐसा घर का माहौल था तो बोलना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, उनको थोड़ी पता है, आपको पता है। उनको तो बुलाएंगे, आपको डिसीजन लेना है ना, लीडर को डिसीजन लेना है कि हमें यहाँ जाना है कि नहीं जाना। सीधा सीधा बोलो नहीं, हमारे हमारे लिए अनुकूल नहीं है, सीधी बात। आप आइए यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम तो अपने आप को ही खुशकिस्मत मानते हैं कि भगवान ने आपको, गुरु महाराज को हमारे जीवन में भेजा, तो हम भक्ति का कुछ समझ पाए, थोड़ा बहुत एबीसीडी। तो हम तो भगवान के भी सदैव को ऋणी हैं, और आपके गुरु महाराज के भी सदैव को ऋणी हैं, और सब भक्तों का जिनका हम संग कर रहे हैं ऑनलाइन और वैसे, उन सबके भी सदैव को ऋणी हैं। हरे कृष्ण। मैं भी आपकी और आपकी फैमिली और सबके लिए ऐसे ही सोचता हूँ। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। जितने भी वैष्णव इस क्लास में हैं, साखी माता जी हो, चाहे रेखा माता जी हो, चाहे ऋतु माता जी हो, ममता माता जी हो, चाहे भक्ति सेविका हो, अंजना माता जी हो, गोपीनाथ प्रिया हो, जितने भी वैष्णव वैष्णवीज हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तभी मैं इतना सुखी हूँ। हरि बोल। अब ठीक है, प्रभु जी, बुद्धि भगवान ने ऐसे बना दी है, तो अब यही है। अब हमें तो बहुत मजा आ रहा है जीने में। मरने में भी बहुत मजा आएगा, जीने में भी। गरीबी में भी मजा है और अमीरी में भी। अकेलेपन में भी बहुत आनंद है। भगवान के ग्रंथ हैं, और अब तो मॉडर्न जमाने में तो फिर लेक्चर्स, कीर्तन, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और ग्रंथ तो है ही है। तो अकेले में भी आनंद है, भक्तों के संग में तो फिर आनंद की डबल आनंद है। बहुत सारे भक्त तो मेनी टाइम्स आनंद है। धाम में भी इतना आनंद है, और चाहे किसी भी शहर में रहो, कहीं भी जाओ, आनंद ही आनंद है। ये आनंद कंद श्री कृष्ण हृदय में है ना, तो क्या करें, आनंद आएगा ही आएगा। तो हरि बोल। यस, लास्ट कमेंट। शगुन प्रभु कुछ कह रहे हैं? यस प्रभु जी, एक्चुअली अभी मैं इस्कॉन ब्रैम्पटन गया था थोड़ा टाइम पहले, तो वहाँ पे जो कुछ डिवोटीज मिले, तो इनफैक्ट जो इस्कॉन ब्रैम्पटन के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक्चुअली गुरु महाराज से इनिशिएटेड है। तो उनको मैंने बताया कि गुरु महाराज जी के जो शिष्य हैं कृष्ण चैतन्य दास, तो मैं उनसे क्लासेस लेता हूँ रेगुलरली। तो उन्होंने काफ़ी, फिर उन सबको बुलाया, उन्होंने बोला कि देखो ये हमारे गॉड ब्रदर है, जैसे मैं गॉड ब्रदर हूँ मैं। तो मैं लाइक बहुत, और सब बहुत हम्बल थे। तो मैंने देखा कि जितने भी डिसाइबल थे गुरु महाराज जी के, वो सब हम्बल हैं बहुत, और बहुत प्रेम में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। सो आपने चुना है भक्ति को, आपने क्लासेस को चुना है, तो नेचुरली आप कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे आपको। अब इतनी दूर हो आप, वहां पे भी कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। Yes, प्रभु। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की। और प्रेमानंदी।